जैसे सक्खर बराज इंजीनियरिंग का एक बेहतरीन मंसूबा है, एक मार्वल है इंजीनियरिंग का, उसी तरीके से इसकी रिपेयर जो पिछले तकरीबन 2.25 साल में हुई है, एक्चुअल काम तो 1 साल का हुआ है। ये हुकूमत सिंध और वर्ल्ड बैंक के इश्तराक से सिंध बराजेस इंप्रूवमेंट प्रोग्राम में एक कंपोनेंट इस सक्खर बराज के गेट्स को रिप्लेस करना था, और इसी प्रोजेक्ट में ये फैसला हुआ कि सिर्फ गेट्स नहीं, आप इसके स्ट्रक्चर को भी देखें, इसके फ्लोर को भी देखें। और देख रहे हैं आप कि आज हम सब इस फ्लोर पे, जो लेफ्ट साइड पे ये कॉफर डैम बना हुआ है जो दरियाए सिंध को रोका हुआ है, इसने वहां हम फ्लोर पे खड़े हैं और हम आज इस कॉफर डैम को रिमूव करना शुरू करेंगे। गेट्स आपने देखे कि 44 गेट, इससे पहले हर गेट को मूव करने के लिए एक 80 टन का काउंटर वेट होता था और उसके जरिए ये गेट्स ऊपर और नीचे होते थे। अब वो इलेक्ट्रॉनिक 23 हॉर्स पावर की, आपने बताया 23 हॉर्स पावर के मोटर्स हैं जो कि केपेबल है हर गेट को इलेक्ट्रॉनिकली मूव करने के लिए। इससे ना सिर्फ इन गेट्स की मूवमेंट की एफिशिएंसी बेहतर होगी, बल्कि इस बराज की लाइफ में भी इजाफा होगा, इसलिए कि ये जो 80 टन का वजन हर गेट के ऊपर था और गेट के साथ वो आर्चिस पे आ रहा था और आर्चिस उससे फटीग हो रही थी, 100 साल ये वजन उन्होंने उठाया है। और इसके लिए अक्सर हमें रिपेयर वगैरह करनी पड़ती थी, तो वो फटीग जो आर्चिस की है वो अब आगे नहीं होगी, तो इससे जरूर इसकी जो जिंदगी है बराज की उसमें इजाफा होगा। सक्खर बराज 100 साल से इस सूबे की इकोनॉमी और इस मुल्क की इकोनॉमी में हिस्सा डाल रही है। और आप ये सोच सकते हैं कि अगर अल्लाह ना करे, खुदा ना खास्ता, और ये हुआ है, आपने देखा होगा कि 2024 जून था ना महीना, जून में जब एक गेट डैमेज हुआ था तो कितना बड़ा प्रॉब्लम हो गया था। अल्लाह ताला का शुक्र है, और ये मैं अपने लिए तो बहुत बड़े फख्र की बात समझता हूं कि मुझे ये मौका मिला कि मैं आज इस काम के इख्तिताम पे इन वर्क्स को इनॉग्रेट कर रहा हूं। हम सबको यह मौका मिला, शायद अपनी जिंदगी में तो अब ये नहीं आएगा कि इस फ्लोर पे हम खड़े हैं बराज के। क्या आपको अच्छी बात बताऊं, जैसे अभी आपने ब्रीफिंग सुनी होगी कि जब इस फ्लोर को खोला और देखा गया 100 साल बाद, तो सिवाय एक 15 फुट का पोर्शन था जिसमें कुछ डैमेज था, जो रिपेयर हो गया है, जिसपे हम अभी खड़े हैं इस वक्त। बाकी ये फ्लोर बेहतरीन कंडीशन में था। ये दो चीजों को वाजे करता है, एक तो वर्कमैनशिप जो 1922 से 1932 में ये बराज बनाया था, दूसरा इसको ऑपरेट करने वाले जिन्होंने उन सारे सेफगार्ड्स का ख्याल रखा, और 100 साल बाद भी ये बिल्कुल नए की तरह हमें मिला है। मैं ये मौके का फायदा उठाते हुए जिन लोगों ने इस बराज पे काम किया है, इरिगेशन डिपार्टमेंट, हमारे मिनिस्टर जाम खान शुरो साहब, मेरे ख्याल है कम अज कम भी तो 2 दर्जन विजिट्स उन्होंने इधर की होंगी, मेरा जो अंदाजा है। इसलिए मेरे से तो छुट्टी लेके इधर ही की जाते थे कि मैंने बराज पे जाना है। उनकी सारी टीम, सेक्रेटरी इरिगेशन, यहाँ जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे वो रिटायर हो गए,
सेक्रेटरी इरिगेशन जरीफ खेड़ो और प्रोजेक्ट डायरेक्टर प्रीतम, उनकी अनथक मेहनत, पूरी इरिगेशन डिपार्टमेंट की अनथक मेहनत थी। मैं इस मौके पे जो हमारे कंसल्टेंट्स थे, अभी उन्होंने प्रेजेंटेशन भी दी, मॉट मैकडॉनल्ड, उनका भी शुक्रगुजार हूँ। मुझे जाम खान बता रहे हैं कि जब वो गेट 47 था ना, जो 44 सॉरी 44 और 47 डैमेज हुए थे, तो कंसल्टेंट्स और जो हमारे कॉन्ट्रैक्टर्स थे, उनका काम नहीं था, उनके स्कोप पे ये नहीं था, लेकिन वो दिन रात उन्होंने हमारे साथ काम किया। मॉट मैकडॉनल्ड का शुक्रगुजार हूँ। जो चाइनीज कंपनीज दो हैं, खासतौर पे जो लीड कंपनी है हुबे वाटर रिसोर्सेज के HPARF नाम है, और हुबे वो सूबा है जो सूबा सिंध का सिस्टर प्रोविंस है, उसकी ये कंपनी है, और दूसरी CRBC। उन दोनों का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने अंतक मेहनत से बिफोर टाइम ये प्रोजेक्ट कंप्लीट किया है। और मैं एक और खुशी मुझे ये हुई कि अभी उन्होंने बताया कि 70% लोग यहाँ लोकल थे जिन्होंने इस पे काम किया है। जब ये 1932 में बराज बनी थी तो इसमें काम करने के लिए मिस्र से लोग लाए गए थे, इसलिए कि लोकल लोगों की एक्सपर्टीज नहीं थी। लेकिन अब हमारे लोकल लोगों ने चाइनीज कॉन्ट्रैक्टर्स और ब्रिटिश कंसल्टेंट के साथ मिलकर काम किया है, और 70% तो सक्खर के एरिया के हैं, बिल्कुल लोकल। मैं उन सब काम का शुक्र करता हूं जिन्होंने इस प्रोजेक्ट को, जैसे मैंने कहा, टाइम से पहले कंप्लीट किया, और इंशाल्लाह ताला इस बराज ने, जिसके हम आज फ्लोर पे खड़े हैं, 100 साल खिदमत किया इस मुल्क की, सूबे की। इंशाल्लाह ताला कई दहाइयां इस रिपेयर वर्क के बाद ये बराज सूबा सिंध को सरसब्ज और शादाब करता रहेगा। सूबा सिंध और पाकिस्तान की मईशत में इजाफा करता रहेगा, और इंशाल्लाह आप सब लोगों की दुआ से, अल्लाह ताला यही दुआ है कि जो ये मंसूबा है इसको हमेशा के लिए ऐसा करे कि इससे कोई नुकसान ना हो। मुझे पूरा यकीन है कि जो मेहनत सब लोगों ने इसमें की है वो मेहनत रायगा नहीं जाएगी, और एक जो है मंसूबा सिंध की मईशत और पाकिस्तान की मईशत में एक किरदार अदा करेगा बेहतरीन। बात ये है कि जो सिंध के करोड़ों अवाम है ना, वो आप सबके, आपकी हुकूमत के शुक्रगुजार हैं। आपने सिंध के मुस्तकबिल को महफूज किया है, ये प्राइड है, हमारा फख्र है ये सक्कर बैराज, और आपको सलाम है कि आपने दिन रात मेहनत करके इसको बनाया है। अब ये बताइए कि गुड्डू बैराज और कोटरी बैराज के हवाले से भी ये खबरें आ रही थी कि उनकी भी कंडीशन कुछ जगहों पर खराब है, क्या इन दोनों बैराजेस की भी रिहेबिलिटेशन की जाएगी? देखिए, सिंध बराजेस इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट जो है ना, उसके अंदर गुड्डू और सक्खर ये दोनों बराज शामिल हैं। गुड्डू पे तो काम कंप्लीट हो गया है, तकरीबन कंप्लीट हुआ है, और कोठड़ी बराज पे भी, कोठड़ी बराज जो है उसकी फिजिबिलिटी कर रहे हैं, और जरूर ये तीनों लाइफलाइन है सूबा सिंध की, तो इस पे बिल्कुल हमारे पूरा ध्यान है। नए बैराज की मुद्दत कितनी बढ़ गई है? दूसरा, इस मंसूबे में शामिल था कि नए बैराज के हवाले से भी स्टडी की जाएगी, क्या वो स्टडी की गई? मैं आपको बताता हूँ। तीसरा एक सवाल है कि पानी की किल्लत बहुत है, गुज़िश्ता साल के मुकाबले में। मैं बता देता हूँ, काश्तकारों को परेशानी, मैं तीनों से जवाब देता हूँ, मैं तीनों जवाब देता हूँ। सबसे पहले तो आपने कहा कि इस बराज के, इस रिपेयर वर्क के बाद, रिहेबिलिटेशन के बाद, इसकी जो हमारा अंदाजा है कि 30 साल इसकी लाइफ बढ़ रही है। और इसका मतलब ये है, जो आपका अगला सवाल था, कि हमने अगले 30 सालों में इसकी रिप्लेसमेंट या जो काम करना है कि ये बरकरार है, उस पर बारे में सोचना है। तो इन दोनों चीज़ों पे मैंने बताया आपको ये काम हो रहा है। दूसरा आपका बड़ा अहम सवाल था पानी की कमी के बायस। मैंने 3 दिन पहले वज़ीर आज़म साहब को एक खत लिखा था और उनसे कहा था कि हमें हैरत है कि पिछले साल के मुकाबले में दरियाए सिंध में भी पानी ज्यादा आ रहा है। यानी मैंने वो 8 जून